let me try and say hi one more time. Yeah, I did not get a very warm hi from the group. So hi guys. Oh, very good, fantastic. One more time, yeah. Hello everyone. Fantastic, thank you. So I don't have any presentations because I'm not a very big, fan of presentations as such. I think better यही रहता है यार, आप बात करो और अपना कंटेंट डिस्कस करो, है ना. सो रिस्क बड़ा कॉमन वर्ड है, हर चीज़ में रिस्क है. ऑर्गेनाइजेशन चलानी है रिस्क है, सड़क पे चल रहे हैं रिस्क है, राइट, पैसा इन्वेस्ट किया रिस्क है. सो रिस्क आज की डेट में, आई एम सॉरी, आई बी मातृभाषा यूज करूंगा मैं, हिंदी, राइट. रिस्क एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है हम सबकी लाइफ में. बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क का मीनिंग क्या है, राइट. So let's have this answer from the very intellectual group that we have here. रिस्क टेबल बाय टेबल चलते हैं, ठीक है. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क किन चीजों से हो सकता है? कुछ भी आंसर, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए. व्हाट कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क? ऑर्गेनाइजेशन में हम रिस्क को किन 3 या 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? फाइनेंशियल रिस्क, ओके. मार्केट रिस्क, वेरी गुड. ओके, एवरीबडी कैन हियर हिम, राइट? ओके, नहीं तो थोड़ा सा वॉल्यूम. फाइनेंशियल, मार्केट, गुडविल एज वेल एज कॉम्पिटिटिवनेस. ओके, वंडरफुल, ऑल वेरी राइट. टेबल नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन को किन एलिमेंट्स या किन चीजों से रिस्क हो सकता है? कोई भी आंसर गलत नहीं है यार, सब ठीक है आंसर. सॉरी मैम, आवाज नहीं है आपकी. इन्वेस्टमेंट रिस्क, ओके. और कस्टमर डेटा, मर्चेंट डेटा रिस्क. और 4 तो चाहिए यार, उधर से 4 आए. हाँ, व्हाट एल्स? साइबर रिस्क, वेरी गुड. 4th, एक लास्ट और, फाइनेंशियल रिस्क. सब कवर कर दिया आपने. हाँ, वेरी गुड. 3rd टेबल, योर टर्न. या आई एम हियरिंग सम गुड आंसर्स, मे बी नॉट दैट टू से कि ये आंसर्स खराब थे, बट थोड़ा सा प्लीज कैन यू बी अ लिटिल मोर लाउडर सर? एक रह गया सर आपकी तरफ से. वन लेफ्ट. 4, पीपल, प्रोसेस. ठीक है जी, वेरी गुड. यस, नेचुरल डिजास्टर, वेरी गुड. ओके, 3 more to go. Reputational risk, very good. Sorry, legal risk, okay. 1 more to go from the table on the right, last table on the right. एक और बताइए. Same as above, हाँ. ठीक है. This table, क्या रिस्क हो सकते हैं? Security, okay. Regulation, very good. Human capital, awesome. One more, sorry. Product failure, awesome yaar, very good. This table would want to contribute. Most intellectual people sitting here. Business risk, okay. सप्लाई चेन किसे कहा क्या? नहीं, आप बोल दीजिए सर. सब सप्लाई चेन, कोई दिक्कत नहीं. Supply chain. Okay, so I think all answers are right, but I would just want to go with the gentleman sitting at the back where he said हम risk को 4 key components में divide कर सकते हैं, right, which is people, process, technology, और एक और जो बहुत जरूरी है और जिस पे RBI अभी सब very aggressively they are
following up is your vendor or technology or third party risk, right? So जितने भी आंसर्स आप सबने दिए, if you think, right, ये सारे के सारे या तो पीपल में फॉल कर जाएंगे, या प्रोसेसेस में फॉल कर जाएंगे, या टेक्नोलॉजी में फॉल कर जाएंगे, या फिर आपके एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी ब्लॉक में फॉल कर जाएंगे. सो दिस इज व्हाट द रिस्क इज ऑल अबाउट. 4 चीजें बस, ज्यादा बड़ा काम थोड़ी ना है, ठीक है. बट ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में इन चारों फैक्टर्स को यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर एडिक्वेट स्टेप्स, प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स, जो मर्जी वर्ड यूज कर लो, वो होना चाहिए. अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं. There was one very brave person here who was giving his Aadhaar card number openly in this forum. Credit card भी दे दीजिए. नहीं. So the point I'm trying to say here is, आप जब अपने इंफॉर्मेशन के बारे में आते हैं, जब आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में आते हैं, सॉरी रॉन्ग टाइमिंग, so when we come to our own financial needs, when it comes to our own priorities, we are very very risk aware. नहीं यार ये नहीं करना, right? But when it comes to organizational risk, वहां हम थोड़ा कई बारी शॉर्टकट ले लेते हैं, या फिर ओवरलुक कर जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं नहीं यार बिजनेस कैसे चलेगा अगर रिस्क नहीं लेंगे तो. So risk as a department has to go hand in hand with business. अगर खाली रिस्क देखूंगा तो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है. नो बिजनेस नो रिस्क, राइट. सो बिजनेस भी करना है और रिस्क भी देखना है. So guys, today I will be talking about some of the facts or some of the things that we as an organizational, whether irrespective of size, financials, आज आप छोटे हैं आगे बड़े हो जाएंगे, राइट. आज रेवेन्यू कम है आगे बड़ा हो जाएगा, आज हेडकाउंट कम है आगे बड़ा हो जाएगा. बट बेसिक रिस्क मिटिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट अगर आज हम स्टेप नंबर 1 या डे नंबर 1 से ले लेंगे, तो इर्रिस्पेक्टिव आप कितना भी ग्रो करेंगे, यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड सिक्योर. बट अगर हम रिस्क मिटिगेशन तब करेंगे जब हम बड़े हो जाएंगे, तो फिर गलत काम कर जाएंगे, ठीक है. Now let me just talk about some of the very important risks which RBI wants us to look at. We are in a BFSI conference, so I would try to kind of focus on the risk which RBI, Reserve Bank of India, is asking us as risk people or asking you as business people to focus on. Okay? अनफॉर्चुनेटली मेरा 30 मिनट को 15 मिनट कर दिया उन्होंने, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी, बिजनेस सर, सैलरी उधर से आ रहा है ना सर, कैसे करेंगे बिजनेस अगर बिजनेस को कल्प्रेट बना देंगे. आई नो. सो सी, absolutely, but I would again go, I am a business guy first and then a risk officer. कंपनी को ताला लगाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, राइट. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस करना है. जितना बिजनेस मैं सोचता हूं उतना ही बिजनेस वाला भी सोचता है. लेकिन मैं जब बिजनेस करता हूं या मेरे दिमाग में जब बिजनेस आता है, तो मैं साथ में स्पीड ब्रेकर सोचता हूं. गाड़ी में ब्रेक दिया है, सड़कों पे स्पीड ब्रेकर है, क्यों है? आप गाड़ी तेज चलाते हैं, चलाइए यार. जब गाड़ी वाले ने तो द मैन्युफैक्चरर्स हैव गिवन यू 250 किलोमीटर का लिमिट ना. आप अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर देखोगे तो उस पर लिमिट कितनी है, यू कैन गो टिल 240. बट जाते हैं हम लोग नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे जिस रोड पे हम चलते हैं वहां बीच में स्पीड ब्रेकर है. तो मुझे जब बिजनेस करना है, मुझे स्पीड ब्रेकर के साथ करना है, मुझे ब्रेक्स भी यूज करनी है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. बट मुझे बिजनेस तो करना है, राइट. सो आई विल प्रोबेबली not agree to this that business is the biggest culprit, but हाँ, अगर आप बता रहे हैं बिजनेस को, if you are telling business that there is a risk, my friend, and they are overlooking your comments, so they are overlooking your recommendation, तब ठीक है, let him be on the suicide mission.
right? Nobody can stop anyone. So let me come back to the point where Reserve Bank of India is focusing or is a focus area. Without taking any names, we all are very, very aware of what is happening in the financial sector today. I'll not take any name of any organization because I'm a risk officer, and right. So, but we all know there are penalties, there are suspension of operations, there are actions that RBI has taken to stop onboarding of the new customers, etc., etc., and the list goes on. Right? Q. There are 9,000 NBFCs, my friends, in the country. नंबर अच्छा है ना? 9,000 NBFCs हैं. Right? Now this tells the problem of a regulator. रेगुलेटर ने तो हमें बहुत क्लियरली लिखत पढ़त में दे दिया कि आपका केवाईसी कैसा होना चाहिए. केवाईसी वी ऑल नो, राइट? नो योर कस्टमर. आरबीआई ने आपको क्लियरली दे दिया कि आपका आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए. रेगुलेटर ने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि आपके थर्ड पार्टी वेंडर्स को आपको कैसे मैनेज करना चाहिए. बट हम करते हैं नहीं. So, when it comes to the risk management, today pain area is too much of technology, data security, reliance on third party. Because I want to be profitable, because I want to be economical, I outsource lot of things. मैंने अपना कस्टमर ऑनबोर्डिंग भी लेटर से आउटसोर्स कर दिया है. क्या पुराने जमाने में अगर मुझे किसी को पैसा देना होता था तो किसी और को, मतलब मैंने उसको देखा नहीं, मैं जानता नहीं हूं यार कि सामने कौन बैठा है, लेकिन उसके वॉलेट में चुपचाप उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देता हूं. चलता था क्या ऐसे पुराने जमाने में? चलिए 10 साल पीछे चलते हैं. नॉट दैट आई एम वेरी ओल्ड, बट जस्ट टू गिव यू क्लियर डिस्क्लेमर हियर, बट लेट्स से 10 years बैक और 15 years बैक, अगर आपको किसी को 50,000 देना है, आपने उसको देखा नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप उसको चवन्नी भी दोगे? पर आज क्या हो रहा है? आज आपने एक ऐप इंस्टॉल किया, अपना केवाईसी डाला, एक ओटीपी डाला और आपके अकाउंट में एक मैसेज आ गया, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 1 लाख रुपए. एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, पैसा यूज हो गया और कस्टमर गायब. अब आप कर लो रिकवरी. सो व्हाट आरबीआई इज रिक्वेस्टिंग यू टू डू, नॉट रिक्वेस्टिंग, ही इज आरबीआई, ही कैन नॉट रिक्वेस्ट. RBI is regulated entity and they are asking that if you want to run your business, आप अपना KYC पूरा करिए. You should know आप किससे interact कर रहे हो, irrespective आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. It's a financial transaction, guys. We are in a financial world. You are in the business of taking money and giving money. So you must know who your customer is, right? That is the first very, very key important risk which regulator wants you to kind of mitigate at any cost. E-KYC आपको दिया गया है, इसलिए नहीं दिया कि आप irresponsible बन जाएं. E-KYC आपको इसलिए दिया गया है that it enables your business to do faster transactions of onboarding. But it does not say कि आप, fill in the blanks ही रहने दीजिए. So first that I want to kind of call out is that you must know your customer, right? KYC, very important. Second, as I was talking about, reliance on third party. A lot of my friends, colleagues here, they have APIs which we can integrate. APIs we know, right? API, किसी को कोई doubt है तो पूछ सकता है, right? So API is like, okay, I want to do some step in the process and I will take some third party utility. मैं उसको एक API इंटीग्रेट कर दूंगा और I will get all the desired results and I will move on to my journey. But what is happening in this process of utilizing API is that you're sharing your data with the customer, with the third party. आपके कस्टमर का डेटा थर्ड पार्टी पे गया,
उसके बाद उस वेंडर ने या उस पार्टनर ने उस डेटा का क्या किया, दैट इज व्हाट आरबीआई वांट्स टू नो फ्रॉम यू। ठीक है, मालूम पड़ा यार मैंने एक अंडरराइटिंग के लिए, underwriting just in case if everybody, I'm sure you would know, but let's say if I have to give some money to somebody and I underwrite a person, I use some service providers, और वो सर्विस प्रोवाइडर को मैंने कस्टमर का डेटा दिया और उसके बाद आई डोंट केयर। अब पता लगा यार उसी वेंडर ने या उसी पार्टनर ने उसी डेटा को आगे किसी और को भेज दिया। डेटा है ना सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में। ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किस पे है? डेटा पे खड़ा। बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द डेटा ऑफ योर कस्टमर। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज कस्टमर का डेटा नहीं होगा, आप किसको बेचोगे? बेच दिया उसने। अब जिसको बेचा वहां पे कुछ इवेंट हो गया, डेटा ब्रीच हो गया। सो आरबीआई ने अभी नवंबर 2023 7 नवंबर एक आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क लॉन्च किया फॉर ऑर्गेनाइजेशन हु आर डूइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसको लिख लीजिए, आगे जाके शायद काम आएगा आपके। प्लीज डू गूगल ऑन आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क बाय आरबीआई। सेकंड, आप इसको जिसको आपको लिखना है लिख लीजिए, बाकी मतलब नॉट दैट इट्स, आई एम नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हियर, बट देन देयर इज अ डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन बिल। I don't know how many of you probably know this, but DPDP, Data Privacy and Data Protection Bill. Irrespective of your size, irrespective of your revenue, 250 करोड़ की पेनल्टी है। 250 crore is the penalty amount if there is a single incident of data breach or a privacy breach. ठीक है, गूगल जरूर करिएगा। मतलब आई एम हियर ओनली फॉर 15-20 मिनट्स, बट माई ओनली आस्क और मेरा ऑब्जेक्टिव यहां आने का क्या है कि आई कैन मेक यू अ रिस्क अवेयर प्रोफेशनल, बाय द टाइम you launch your career and you launch your organization to the next phases. रिस्क अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो 250 करोड़ मतलब कमाया है नहीं उतना और उतनी की पेनल्टी लग जाएगी। ये बिल पास हो चुका है। इसके ऊपर आरबीआई बाय एंड ऑफ दिस ईयर व्हेन दे कम टू फाइनेंशियल कंपनीज फॉर ऑडिट, दे विल आस्क यू वेरी क्लियर क्वेश्चंस कि आपने डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन बिल पे क्या किया। हम ये तो बोल नहीं सकते शिफ्ट डिलीट कर दिया सर उसको, राइट, बट आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन बिल की कंप्लायंस होनी अनिवार्य है। अनिवार्य मींस मैंडेटरी। 250 करोड़ है, बाकी देख लो वट एवर इट सूट्स यू। और माइनर का डेटा है, अगर 18 साल से नीचे या 17 इयर्स बिलो का अगर आप डेटा का ब्रीच किए हो तो 300 करोड़ तक जा सकता है। सो माय ऑब्जेक्टिव इज टू स्केयर यू and I'm liking that you're getting scared, right? So second mandatory clause or mandatory guidelines that you must look at is your data privacy and data protection bill. तो दो हो गए, एक हो गया IT governance framework 7 नवंबर 2023 RBI की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। सेकेंड डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है जी। थर्ड इज योर सेल्फ रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज। अब काफी लोग होंगे जो थोड़ा जानते होंगे, बट इट इज कॉल्ड RCSA ऑल्सो, विच इज कॉल्ड रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। या अगर मेरी ही बिरादरी से कोई है, रिस्क वाला कोई है, तो उसको समझ में आएगा रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। हाउ मेनी ऑफ अस आर CA हियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन कौन है? 1 2 3 गुड। सो RCMs, RCSAs, RBI says irrespective of fear again. Why I keep using this word? ऐसा नहीं है कि आप खाली 100 करोड़ की कंपनी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप अपनी दुकान लेके उतर गए जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं,
irrespective of the quantum, irrespective of the size, you are obligated to follow some law. Therefore, RBI recommends that you must do your risk self-assessment. आपके प्रोसेसेस के अंदर क्या रिस्क हैं और उन रिस्क को आइडेंटिफाई मिटिगेट करने के आपके पास क्या कंट्रोल्स हैं. ठीक है. जैसे one of my friend was talking about AEPS transaction, Aadhaar based e-payment transaction. When I came, I'm sorry, I don't recall the name of the gentleman, but what is the biggest risk in that transaction? The biggest risk in Aadhaar based e-payment transaction is it's a single factor authentication. Unlike your all other financial transactions which are dual factor authentication, which NPCI is working on, right? So आज की डेट में, सॉरी मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, बट एपीएस ट्रांजैक्शन गांव में चलती है. गांव में बैंक नहीं होते. रूरल साइड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू रूरल साइड ऑफ द कंट्री, नीदर डू आई, बट आई हैव पेड विजिट्स देयर, राइट. हमारा ऑब्जेक्टिव खाली अर्बन या मेट्रो सिटीज को डील करने का नहीं है ना. 9000 एनबीएफसी खाली मेट्रो सिटीज या अर्बन सिटीज को तो मैनेज नहीं कर सकती. रूरल में जाना पड़ेगा. रूरल में जाएंगे तो आपको वहां की चैलेंजेस और आपको वहां के फैक्ट्स पता लगेंगे. रूरल में चूंकि बैंक नहीं है, सिंस देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द बैंक देयर, द इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इज आधार बेस्ड ई पेमेंट सिस्टम. या एक किसान एक किराने की दुकान पे जाता है, उसके पास एक यूएसबी रीडर पड़ा होता है जिसमें वो अपना थंब इंप्रेशन लगाता है, अपना आधार नंबर डालता है, और जिस बैंक के साथ उसका वो आधार लिंक्ड होता है उससे उसकी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है. दैट इज अ सिंपल एनालॉजी ऑफ एईपीएस, राइट. सो अब वहां पे जब आप जाएंगे, व्हेन यू गो टू द रूरल साइड ऑफ द कंट्री, रिस्क मैनेजमेंट उधर सबसे अच्छा है. बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है रूरल में. जब तक आस पड़ोस वाले 4 बंदे गारंटी नहीं लेते, उसके बारे में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देता, राइट. अगर आपने एक फ्रॉड कर दिया गांव में, आपके घर से पानी कोई नहीं पीता. तो what I'm just trying to highlight is, when you take your business to the rural side of the country, right, वहां पे risk management implement करना is a different ball game altogether. ठीक है. So हमने आरबीआई के 2 मैंडेट्स की बात करी, आईटी गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करी. हमने सेल्फ रिस्क असेसमेंट की बात करी कि आपको आपके प्रोसेसेस का सेल्फ रिस्क असेसमेंट होना चाहिए. जैसे माय फ्रेंड वाज टेलिंग अ लिटिल व्हाइल अगो, व्हाट हैपेंस इफ योर एपीआई फेल्स, व्हाट हैपेंस इफ योर इंजन फेल्स, व्हाट हैपेंस इफ योर अंडरराइटिंग सिस्टम फेल्स, व्हाट हैपेंस इफ you disburse multiple times to the same account. राइट. आप अगर आप लेंडिंग में हो या आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो, ठीक है, लेट अस से आपने एक ट्रांजैक्शन जो एक बार ही करनी थी गलती से 4 बार ही कर दी, 3 बार ही कर दी, उसका क्या कंट्रोल है आपके पास? व्हाट इज द कंट्रोल? रिएक्टिव, प्रोएक्टिव. रिएक्टिव कंट्रोल है जो ट्रांजैक्शन होने के बाद बताएगा कि हाँ आपने 4 ट्रांजैक्शन करी है, एंड ऑफ द डे जब आप रिकंसाइल करोगे खातों के साथ. या फिर प्रोएक्टिव कि एक बार ही ट्रांजैक्शन हो गई, दोबारा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप एग्जीक्यूट ही ना होने दें. आदमी की नियत बिगड़ सकती है. मैं अगर चाहूं तो पेमेंट्स में अगर मैं काम करता हूं, अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूं, आज की पूरी डिसबर्समेंट जो है, लेट अस से फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिसबर्सिंग 50 crore ऑन अ डेली बेसिस, आई विल पुट ऑन टू माय अकाउंट नंबर एंड लेट दैट मनी कम टू मी. जब पकड़ेंगे यार, क्या देखी जाएगी, निकल जाऊंगा कहीं नेपाल निकल जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, क्या दिक्कत है.
But what I'm trying to say is that you must have, that 50 crore will impact you. At an organization level, आप FIR कराएंगे वो ठीक है, वो that's secondary, but that's all reactive, no, the money is gone. So risk management is all about proactive. Once the shit has hit the roof, then you're just cleaning it. Risk management is all about proactive. So my only request, you know, my dear friends here, इशारा कर रहे हैं मेरे को पीछे से कि खत्म करिए सर, हाँ, बट 4 चीजें आप देख लीजिए रिस्क मैनेजमेंट में जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशंस में देखनी चाहिए. All the risk related to people, all the risk related to process, all the risk related to technology, and all the risk related to vendors. ये 4 चीजें, इसको आप एक, you can use Google, YouTube, ये सब मिलेगा आपको, but जब आप इसको करने के लिए बैठें, you should do it with a very open set of mind. Don't limit your thoughts. Don't put a boundary on your thought process. Then you'll do the best risk management. Okay? And the last thing that I just want to say is that risk awareness or risk is everyone's responsibility and not the responsibility of a chief risk officer or risk department. It is everyone's responsibility. Right? So with that said, thank you very much guys. Sorry I only had 15 minutes today. But I hope I did not bore you, and I hope I gave you something which is informative enough for you to take, you know, back into your organizations. Thank you very much. Apart from RBI financial risk, which are the most risk assessment for the manufacturing companies or maybe a pharma related company? I do not have answer to that question. Primarily because of 2 reasons. Because 22 साल का experience मुझे इसी sector में. But I can search for, I mean, I can certainly check this for you and come back. Yeah, मतलब आंसर देने के लिए मैं नहीं दूंगा, but चूंकि मेरे को मालूम नहीं है, I'll have to search on this. Thank you very much.